किसी ने बड़ी कमाल की बात बोली है। चाहे आप भले कितना महंगा कपड़ा पहन लो, चाहे कितना भी करोड़ों का कपड़ा पहन लो, लेकिन आप अपने बुराइयों को कभी नहीं छुपा सकते हो। इसी बेस्ड पे एक स्टोरी है, मैं सुनाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएस वॉरियर में। फ्रेंड्स, मैं पिछले वाले वीडियोस में बताती आई हूँ रामसर साइट के बारे में। टोटल ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ दो चार और बाकी है, वो भी हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं रामसर साइट इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे अपना फ्रेंड बनाइए और मुझसे जुड़ जाइए अच्छे अच्छे वीडियोस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं लेकर आती हूँ जितने भी वन लाइनर एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि फोर में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, उसका मैं ट्रिक बताती हूँ। साथ में जितने भी पीसीएस हो गया, हाई लेवल एग्जामिनेशन हो गए, पीसीएस यूपीएससी स्टेट लेवल जितने भी हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट आता है उसका मैं पूरा डिटेल बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसमें दो ही हैं सिर्फ रामसर साइट, तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। क्या होता था, एक बार राजा के जो महल है, महल में ना एक राजपुरोहित जी थे। ठीक है। तो राजपुरोहित जब भी आते थे, तो जब वो बैठते थे ना, तो राजा खड़े हो जाते थे, हमेशा इज्जत से वो खड़े हो जाते थे। ठीक है। वो डेली ऐसा करते थे, जब भी राजपुरोहित आते तो राजा खड़े हो जाते, और जब तक वो नहीं बैठते, जब तक कि राजपुरोहित बैठ ना जाए। तो ये सब चलता रहता था। ओके। एक दिन क्या हुआ, राजा ने राजपुरोहित जी से पूछा कि बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ज्ञान है या फिर व्यवहार है। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, सबसे बड़ा ज्ञान या व्यवहार, दोनों में से कौन बड़ा है। तो राजपुरोहित जी तो समझ नहीं पाए कि भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया राजा जी ने। तो उन्होंने बोला कि मैं ना आपको सोच के इसका आंसर देता हूँ, मुझे कुछ टाइम दीजिए। तो फिर राजा ने बोला चलो ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, लेकिन मुझे इसका आंसर बताइए। तो कुछ दो तीन दिन है ना, राजा बहुत जो राजपुरोहित थे वो बहुत ही परेशान रहते थे कि राजा ने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं क्या बताऊं, मुझे मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ। तो वो अपने घर में था, तो उसकी जो वाइफ थी ना, जो पत्नी थी, उन्होंने बोला कि क्या बात है, आप इतना क्यों परेशान है। तो उन्होंने बोला राजपुरोहित ने कि यार राजा ने ना इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या आंसर दूं। तो उनकी पत्नी ने बोला कि एक काम करिए। ठीक है। उन्होंने वो काम बता दिया, उनकी पत्नी ने काम बताया है, वो अभी देखिए क्या काम बताया था कि राजपुरोहित क्या करते हैं कि जहाँ पे खजाना रखा होता है ना, जो राजा महाराजाओं को जो खजाना होता है, खजांची जहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वहां पे जाते हैं, दो मोती चुरा लेते हैं। ठीक है, दो मोती उठा लेते हैं वहां से। अब ये सब क्या, खजांची देख रहा होता है। खजांची वो होते हैं जो कि खजानों का देख रेख करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं। तो खजांची ने ये चीज देख ली कि यार राजपुरोहित इतनी इज्जत वाले आदमी है, उन्होंने चोरी क्यों की। जरूर हो सकता है उनको कोई ऐसा काम आ पड़ा हो, बहुत ही आपत्ति वाले काम आ गया हो, जिसकी वजह से उन्होंने दो मोती चुरा लिए हैं। उन्होंने बोला चलो ठीक है। ठीक है, खजांची ने बोला चलो इट्स ओके, हो सकता है। अगले दिन भी यही हुआ, सेम चीज हुआ। खजांची ने देखा कि अरे राजपुरोहित दो मोती, सिर्फ दो मोती उठा के लेके जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा, हफ्ते भर होता रहा, सिर्फ दो मोती उठा के वो ले जाते। तो अब खजांची से क्या हुआ, रहा नहीं गया, उसने क्या किया, राजा से बोल दिया कि महाराज ऐसी सी बात है, हैं जो राजपुरोहित हैं वो आपके खजाने में से दो मोती उठा के लेके चले जाते हैं, चोरी कर रहे हैं वो। तो राजा बोला कि अरे यार, ये तो समझ नहीं आ रहा है, ये इस टाइप से क्यों कर रहे हैं वो। तो हुआ ये कि जब राज दरबार हुआ, बैठक की हुई, तो जब राज पुरोहित ने एंट्री ली, जैसा कि पहले क्या होता था कि राज पुरोहित आते तो राजा भी खड़े हो जाते, और जब तक राज पुरोहित नहीं बैठ जाते तब तक राजा भी नहीं बैठते थे। तो अब क्या होता है कि राज पुरोहित जी आए, वो बैठ गए, लेकिन राजा उठे नहीं। इस बार ऐसा हुआ। ठीक है, राजा उठे नहीं। तो भाई राजा उठे नहीं, तो राजपुरोहित भी सोचे यार राजा नहीं उठे, क्या बात है, यानी मेरा जो तरकीब है वो काम कर गया, मेरा जो मैंने जो आइडिया लगाया था, मेरी पत्नी ने जो आइडिया दिया था वो काम कर गया यानी। तो वो मुस्कुराने लगे। तो राजा बोले क्यों क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम, ये एक बात बताओ, मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, क्या तुम चोरी कर रहे हो, क्या तुम राज दरबार में से राज
जो खजाना है उसमें से तुम मोतियां चुरा रहे हो? तो जो राजपुरोहित जी थे बोले हाँ मैं बिल्कुल चुरा रहा हूँ। तो राजा बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो बोले कौन? राजपुरोहित बोले कि मैं बस यही जानना चाह रहा था कि ज्ञान बड़ा है या फिर व्यवहार। मेरे पास ज्ञान अब भी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन पहले तो आप मेरे लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन अब नहीं खड़े होते हो। बिकॉज अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था। अब क्या हुआ, मेरा व्यवहार आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे व्यवहार में एक आपत्तिजनक आपको चीज देखने को मिली, जो जो कि मैं क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था। यानी कि व्यवहार बड़ा हुआ। यानी कि आप जितना भी चाहे, अगर मैं इस स्टोरी से बताना चाहूँ कि अगर आप जितना भी चाहे ज्ञान बटोर लें, पढ़ाई कर लें, खूब सारा पढ़ लें, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने व्यवहार में, इट डजेंट वर्क। ओके, आप जो पढ़ रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करिए, समाज में अप्लाई करिए, अपने परिवार में अप्लाई करिए। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी थी। एक मतलब कि एक छोटी सी स्टोरी फॉर कि आप अपने व्यवहार या ज्ञान में ऐसा मत तर्क लेके चलो कि भाई मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं ही सबसे ज्यादा वो हूँ, है स्मार्ट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रामसर साइट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो यहाँ पे देखिए दो रामसर साइट है। एक है सो तसो, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा ऐसा है, लेकिन इट्स ओके। तसो कार आर्द्रभूमि परिसर है, एंड दूसरा है तसो मोरेरी। ओके, तसो मोरेरी। अब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं। ओके, देखो फर्स्ट है क्या है, तसो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, तसो कार वेटलैंड। अब इसका ये है कि इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में है। हाई एल्टीट्यूड का मीनिंग समझते हो ना, समंदर से थोड़ा बहुत ही ज्यादा एल्टीट्यूड में है ये। ओके, एंड इसमें क्या है ना कि दो लेक्स कनेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है स्टार्ट सपुक स्तो झील और स्तो कार झील। ठीक है, एक मिनट। ओके, ओके, स्टार्ट सपूक स्तो झील एंड कार तसो कार लेक। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ना मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई होप आप लोग समझ सकते हैं प्लीज। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे है? लद्दाख में है, सबसे हाई एल्टीट्यूड में है। और इसमें जो दो कनेक्टेड लेक हैं वो कौन कौन से हैं? स्टार्ट सपुक स्तो झील और स्तो कार झील। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इट इज अ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड इन इंडिया फॉर द ब्लैक नेकेड क्रेन। जो जो वो होते हैं ना सारस, जिनकी जो गर्दन होती है वो काली होती है, और जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर जो आते हैं, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से आते हैं ना फ्लाईवे, यानी कि जो ऐसे पक्षी जो कि एशियन से, सेंट्रल एशियन से होकर आते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है उन लोगों के लिए प्रजनन करने के लिए। ठीक है, अपने अपने जो भी जनसंख्या है उसको बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है यह काली गर्दन वाले जो सारस होते हैं, और मध्य एशियाई फ्लाईवे होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फर्स्ट समझ आ गया, तसो कार वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है तसो मोरिरी। तसो मोरिरी कहाँ पे है? ये भी है लद्दाख में है। ठीक है, और ये क्या है? फ्रेश वाटर, ये एक फ्रेश वाटर टू ब्रैकिश लेक है, यानी कि खारे पानी का झील है, जो कि ताजा पानी इसमें। ठीक है, पानी खारा है लेकिन वो ताजा पानी है, जिसमें गीली घास के साथ साथ किनारों के साथ बोरेक्स से भरी हुई आर्द्र भूमि है। बोरेक्स पता है क्या? आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो बोरेक्स को हम कह सकते हैं सोडियम टेट्रा बोरिक। ठीक है, सोडियम टेट्रा बोरेक्स, वो इसका एक केमिकल नेम होता है बोरेक्स, जो कि एक व्हाइट कलर की ना, व्हाइट कलर की पाउडर टाइप का एक होता है, जो कि वहां पे आके पूरा का पूरा रुक जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि से भरी होती है। एंड यह क्या होता है, चीन के बाहर जो काली गर्दन वाली, जैसे मैंने अभी बताया ना, काली गर्दन वाली जो सारस क्रेन होते हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही प्रजनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ओके, क्लियर। एंड भारत में जो बार हेडेड गीज होते हैं उनके लिए एकमात्र, सिर्फ और एकमात्र यही एक स्थल है जहाँ पे वो अपना जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। कौन है वो? हेडेड गीज। ओके,
बार हेडेड गीस। ओके, बार हेडेड गीस, ये एक तरीके के कौन होते हैं, पक्षी होते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटा सा एक स्टोरी और साथ में ही ये मैंने जो आपको रामसर साइड पढ़ाया है वो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस थोड़ा सा ही रामसर साइड रह गया है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तब तक टिल देन टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।